नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीबी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और फिर मैं लेकर आया हूं विक्रम बेताल की एक नई स्टोरी जिसका टाइटल है टेल ऑफ अनंग मंजरी। अनंग मंजरी की एक कथा है और यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, आप सभी को अभी जानने को मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, बहुत से नए नए वर्ड्स सेंटेंसेस हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगा और ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत काम की वीडियो होने वाली है, लास्ट तक के देखेंगे। वीडियो कर दीजिए लाइक। सबसे पहला लाइन देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ये सभी आपको याद हो गया होगा, बार बार वही वही आता है। इन द टाउन ऑफ, इन यानी में, द टाउन, टाउन यानी होता है एक शहर, ऑफ विशालपुर यानी विशालपुर शहर में, देयर लिव्ड अ वेल्दी मर्चेंट। देयर लिव्ड यानी वहां रहते थे, लिव्ड यानी रहते थे, पास्ट टेंस में ईडी लगता है, सेकंड फॉर्म, लिव यानी रहना, लिव्ड यानी रहते थे। तो वहां रहते थे। अ वेल्दी, वेल्दी यानी होता है धनवान, मर्चेंट, मर्चेंट यानी व्यापारी, नेम्ड, नेम्ड यानी नाम था, नेम यानी नाम और ईडी जुड़ा है यानी कि नेम्ड, यानी कि पास्ट टेंस की बात होगी। नेम्ड यानी नाम था, क्या नाम था उनका? अर्थदत्ता, अर्थदत्ता उसका, अर्थदत्त उनका नाम था। तो आप समझ गए, एक समय की बात है, एक शहर में, विशालपुर नगर में, विशालपुर जो शहर था, नगर था, वहां पे एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहते थे जिनका नाम क्या था? अर्थदत्त उनका नाम था। क्लियर हो गया लाइन? ही हैड अ डॉटर, ही हैड यानी उसके पास या उसकी एक बेटी थी। ही हैड, तो ये हैव और हैज वाला भी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि जैसे हम बोलते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। और यदि हम इसको पास्ट में बोलना चाहते हैं कि मेरे पास एक पेन था, तो बोलते हैं आई हैड अ पेन। तो इसी प्रकार से किसी के पास कुछ चीज़ है तो हैव और हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ही यानी वह, ही हैड अ डॉटर, उसकी एक बेटी थी, उसके पास एक बेटी थी या फिर उसकी एक बेटी थी। तो आप क्या बोलेंगे? उसकी एक बेटी थी जिनका नाम क्या था? अनंग मंजरी, उसका नाम अनंग मंजरी था। Who was extremely beautiful, who यानी होता है जो, who यानी कौन भी होता है और who यानी जो भी होता है, अलग अलग इसका अलग अलग यूज होता है। Who was जो थी, extremely, extremely यानी बहुत ज्यादा, beautiful बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। When she grew up, जब, when यानी जब, she grew up यानी वह बढ़ी, grow का सेकेंड फॉर्म है ग्रीव अप यानी बढ़ी, जब वह बढ़ी, हर फादर उसके पिता मैरिड हर टू, मैरिड यानी शादी किया, मैरिज यानी शादी का ना, मैरिड यानी शादी किया, विवाह किया, किससे? हर, उसका विवाह किया, टू मनी वर्मा, मनी वर्मा से उसका विवाह कर दिया। द सन ऑफ अ ट्रेडर, द सन ऑफ अ ट्रेडर मतलब व्यापारी का जो बेटा था जिसका नाम मनी वर्मा था, व्यापारी का बेटा, ऑफ किसका बेटा था वो? ताम्रलिप्ता टाउन, ताम्रलिप्ता, तो वो ताम्रलिप्ता जो नगर था उसके एक व्यापारी का बेटा था। ठीक है, जो मनी वर्मा कौन था? एक व्यापारी का बेटा था और वो व्यापारी कहाँ रहता था? ताम्रलिप्ता टाउन में, वहां का वो बेटा था। द फादर कुड नॉट लिव विदाउट हिज ओनली चाइल्ड, द फादर यानी पिता, कुड नॉट यानी नहीं रह सकते थे, कुड नॉट, कुड यानी सकना, ठीक है, कुड नॉट लिव नहीं रह सकते थे, लिव यानी उनके साथ रहना, विदाउट, विदाउट यानी के बिना, किसके बिना? हिज ओनली चाइल्ड अनंग मंजरी। ठीक है, ये नाम देखिए, थोड़ा सा बार बार बोलने में थोड़ा सा वो होता है, टाइम लग जाता है, ऐसे ऐसे नाम है यहाँ पे। तो देखिए, द फादर कुड नॉट लिव विदाउट हिज ओनली चाइल्ड अनंग मंजरी, तो पिताजी नहीं रह सकते थे बिना, किसके बिना? हिज ओनली चाइल्ड, उसकी ओनली चाइल्ड यानी केवल उसकी एक बेटी थी, इसलिए ओनली चाइल्ड लिखा, ओनली यानी केवल। और अनंग मंजरी, अनंग मंजरी जो बेटी थी उसके साथ वो मतलब उसके बिना नहीं रह सकते थे। सो यानी तो, ही वॉज एबल टू परसुएड, परसुएड यानी होता है राजी, तो वो क्या हो गया? राजी करने के लिए क्या हो गया? एबल। मनी वर्मा, मनी वर्मा को मनाने में क्या हो गया? राजी करने में वो एबल हो गया, समर्थ हो गए। टू लिव विथ हिम एज फैमिली, टू लिव यानी रहने के लिए, विथ यानी साथ में, हिम यानी उनके साथ, एज फैमिली यानी अपने एक परिवार के साथ उसे रहने के लिए उन्होंने क्या कर लिया? राजी कर लिया, मनी वर्मा को मना लिया कि मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता, आप भी हमारे साथ रहिए। और उसने क्या कर लिया? उसे परसुएड कर लिया, परसुएड यानी होता है राजी कर लिया। मनी वर्मा वॉज हेड ओवर हील्स इन लव, मनी वर्मा वॉज तो मनी वर्मा थे, क्या थे?
हेड ओवर हील्स मतलब सिर से लेकर पैर तक, हेड यानी सिर, ओवर हील्स, हील्स यानी होता है जो उसके पंजे होते हैं, पैर होते हैं, उसे हम हील कहेंगे, एड़ी जिसे कहते हैं, यानी सिर से लेके एड़ी तक के उसके प्यार में क्या हो गए थे, प्रीटी वाइफ, इन लव प्यार में हो गए थे, विथ हिज प्रीटी वाइफ यानी उनकी प्यारी पत्नी। बट लेकिन अनंग मंजरी, अब वो तो क्या थे, मणिवर्मा सिर से लेके पैर तक उनके प्यार में पागल हो गए थे अपनी प्यारी पत्नी के, लेकिन बट यानी लेकिन जो अनंग मंजरी थी, हैड लिटिल लव फॉर हर हस्बैंड, हैड लिटिल लव यानी बहुत कम प्यार था, फॉर हर हस्बैंड, फॉर के लिए, हर हस्बैंड अपने पति के लिए उसके मन में बहुत थोड़ा ही प्यार था, यानी बहुत कम प्यार था। वंस एक बार, द हस्बैंड वेंट अवे, पति, हस्बैंड यानी पति, वेंट अवे, वेंट यानी गए, अवे यानी चले गए, दूर गए, अवे यानी दूर जाना होता है, या कहीं जाने को हम अवे कहते हैं, वेंट अवे चले गए, दूर चले गए, टू मीट हिज पेरेंट्स, मीट यानी मिलने के लिए, हिज पेरेंट्स अपने, पेरेंट्स यानी होता है पालकों से, या जो पालने वाले होते हैं परिवार वाले से हम पेरेंट्स कहते हैं, पालक हमारे पालने वाले माता पिता, तो अपने माता पिता के पास चले गए। बिहाइंड हिम, बिहाइंड यानी पीछे, हिम यानी उसके पीछे अनंग मंजरी फेल इन लव, अनंग मंजरी क्या हो गई, फेल इन लव यानी प्यार में, फेल इन लव यानी प्यार में पड़ जाना, उसे फेल इन लव कहते हैं। विथ अ नेबरहुड यानी पड़ोसी, एक पड़ोसी के साथ प्यार में पड़ गई। यंग मैन कॉल्ड, और जो पड़ोसी जो नवयुवक था, यंग मैन नवयुवक था, कॉल्ड यानी उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कमलकार, उसका नाम क्या था, कमलकार नाम था। अब यहां पे देखते हैं, अनंग मंजरी गॉट सो इनफॉल्टेड, अब अनंग मंजरी क्या हो गई, गॉट सो इनफॉल्टेड, इनफॉल्टेड मतलब होता है मुग्ध हो जाना, मंत्र मुग्ध हो गई, दैट सी विश टू डाई, इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि, दैट यानी की भी होता है, वह भी होता है, स्टोरी में आता है हम की का यूज करते हैं, गॉट सो इनफॉर्टेड दैट, वो इतनी मंत्र मुग्ध हो गई प्यार में कि, सी विश टू डाई, कि वो मरने की इच्छा करने लगी। इफ सी डिड नॉट, यदि सी डिड नॉट, वह नहीं करती, गेट हर लवर, गेट यानी पाना, इसका मतलब ये है, यहाँ पे पूरा लाइन को यदि हम देखें तो अभी तो एक एक वर्ड की मीनिंग बताया, इसका पूरा मतलब होगा कि वो मरने की, वो मर सकती थी, वह उसकी इच्छा थी मरने की, कि यदि वह अपने हर लवर यानी अपने प्रेमी को नहीं पाती तो वो क्या कर लेती, मर जाती। इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गई थी कि यदि उसका पति, यदि उसका प्रेमी, लवर यानी प्रेमी नहीं मिलेगा तो वो क्या कर लेती, मर जाती। हर कॉन्फिडेंट फ्रेंड, और उसका जो कॉन्फिडेंट फ्रेंड था, हर कॉन्फिडेंट फ्रेंड, और उसका जो कॉन्फिडेंट मतलब होता है जिसे हम कहते हैं कि अति आत्मविश्वासी, जिसे हम कहते हैं आत्मविश्वासी फ्रेंड, उसने क्या किया, एडवाइस दिया, एडवाइस यानी सलाह दिया, हर उसे, टू नॉट डू एनी सिली थिंग, कि वो कोई भी सिली थिंग्स यानी होता है बचकाना हरकत, कोई भी पागलपना वाला हरकत ना करे, उसे उस लड़की को बताया। सी प्रॉमिस दैट, उसने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस करना यानी होता है किसी को वादा करना, उसने क्या किया, वादा किया, वचन दिया, दैट उसे, कि सी वुड अरेंज हर मीटिंग, कि वो क्या करेगा, अरेंज करना व्यवस्था करेगा, हर मीटिंग उसके मिलने का, विथ कमलकार समहाउ यानी कैसे भी कमलकार से व्यवस्था करेगा मिलने का। एक उसका दोस्त था, उसने क्या किया, मैं कैसे भी तुम दोनों की मीटिंग करवाऊंगा, मेल मिलाप करवाऊंगा, समहाउ जैसे भी। अब यहाँ पे मीटिंग उनकी तय हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ऑन द अदर साइड, और दूसरे तरफ, ऑन द अदर साइड दूसरे तरफ, कमलकार टू वॉज स्पिनिंग, और कमलकार भी, टू यानी वो भी, जैसे बोलते हैं लव यू, आई लव यू टू, लव यू यानी प्यार करता हूँ, लव यू टू यानी मैं भी प्यार करता हूँ, तो ये जो टू है उसका मतलब भी होता है। कमलकार टू, कमलकार भी, वॉज स्पिनिंग यानी होता है शोक में था, फॉर अनंग मंजरी के प्यार में, प्यार के लिए वो भी क्या था, बहुत ज्यादा शोक में था। हर फ्रेंड अरेंज, और उसका जो, उसकी जो हर फ्रेंड, उसका जो दोस्त था, अरेंज व्यवस्था किया, देयर उनका, और क्या किया, इसे हम पढ़ते हैं रॉन्डेवू, इसे हम रॉन्डेवू पढ़ते हैं। देखिए लिखा तो अलग है, पढ़ने में ऐसा रेंडेज वो अजीब टाइप से लिख रहा है, लेकिन जब मैंने इसे ट्रांसलेट किया तो वहाँ पे लिखा था रॉन्डेवू, ये मुझे भी नहीं पता था, तो इसलिए मैंने इसे अलग से लिख के रखा है कि इसका मीनिंग क्या है। रॉन्डेवू का मतलब होता है मिलने की जगह। उसने क्या किया, मिलने की जगह, इन देयर ओन गार्डन, मिलने की जगह कहाँ पे, देखे इन देयर ओन गार्डन, इन यानी में, देयर यानी उनके, ओन गार्डन यानी उनके खुद के, ओन यानी स्वयं के गार्डन, बगीचे में मिलने की व्यवस्था कर दी। द मीटिंग विथ लवर, और अपने प्रेमी के साथ जो मीटिंग था, जो मेल मिलाप था, प्रूव्ड यानी उसने साबित किया,
सो एस्कैटिक्स मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देने वाला। फॉर अनंग मंजरी के लिए बहुत ही ज्यादा उसके मन को प्रफुल्लित कर दिया, बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध कर दिया, बहुत ज्यादा खुश कर दिया। दैट की सी डाइड ऑफ हैप्पीनेस, कि वो खुशी के मारे मर गई। अब हो सकता है किसी को अटैक आ जाए, स्टोरी में तो यही बताया है कि वो इतने ज्यादा खुश हो गई उससे मिलके कि खुशी के मारे वो वहीं पे मर गई। हर डेथ, उसकी मृत्यु, हर यानी उसकी, डेथ यानी मृत्यु। सो एंग्यूज मतलब होता है दुखी, उसकी मृत्यु क्या कर दिया, बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। हर लवर, उसके प्रेमी को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। दैट की, इतना ज्यादा दुखी कर दिया कि ही ऑल्सो डाइड, वो खुद मर गया। ऑल्सो यानी वो भी मर गया। एट द सेम स्पॉट, एट यानी पर, द सेम स्पॉट, स्पॉट यानी जगह, ऑन द स्पॉट बोलते हैं उसी जगह पर, सेम स्पॉट उसी जगह पे वो भी मर गया। वो खुशी के मारे मर गई, ये दुखी के कारण मर गया। मीनवाइल यानी होता है इस दौरान। मणिवर्मा रिटर्न, अब उसका पति बेचारा वहां से लौटा। रिटर्न यानी लौटा, मणिवर्मा रिटर्न, मणिवर्मा लौटा। टू फाइंड हिज वाइफ, फाइंड यानी खोजने के लिए। हिज वाइफ अपनी पत्नी, टू फाइंड हिज वाइफ अपनी पत्नी को पाया, फाइंड यानी पाया। डेड इन द गार्डन, डेड इन द गार्डन मतलब वो बगीचे में उसे मरा हुआ पाया। बाय द साइड ऑफ यंग मैन, बाय द साइड ऑफ यानी साइड ऑफ यानी उसके बगल में, किसके बगल में, यंग मैन यानी उस नवयुवक के बगल में उसे मरा हुआ पाया। फिर क्या हुआ, द लॉस ऑफ द बिलव्ड वाइफ, द लॉस यानी होता है नुकसान या फिर उसे खो देना, किस, अपनी पत्नी को खो देना। और बिलव्ड यानी होता है प्रेम, जिससे बहुत ज्यादा प्रेम, परम प्रिय, बिलव्ड यानी परम प्रिय, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वाइफ तो अपने बहुत ज्यादा जो प्रिय पत्नी थी उसे खो देने के दुख में वो क्या हो गया, सो सॉक्ड, उसे भी झटका पड़ा। सॉक्ड यानी उससे भी बहुत ज्यादा आघात पहुंचा, झटका पड़ा। दैट की ही टू कोलैप्स एंड डाई देयर, ही टू वह भी, अभी बताया ना टू यानी भी। कोलैप्स यानी होता है गिर जाना, ढह जाना, इसे हम कहते हैं बिल्डिंग कोलैप्स, आपने सुना होगा बिल्डिंग ढह जाती है, वही कोलैप्स यानी गिर जाना, अचानक से गिर जाना। एंड डाइड देयर, और वहां, देयर यानी वहां, वो भी मर गया। अब देखो दो लोग दुखी से मर गए, दुख से मर गए ये दोनों, और ये खुशी से मर गई कि प्रेमी मिल गया। तो इस प्रकार से फिर वो मर गए, सभी के सभी मर गए, समझ लो वहां पे, समझ लो मतलब मर ही गए वो। उसके बाद देखिए क्या हुआ, द नॉइसेस इन द गार्डन, नॉइस यानी होता है हल्ला, शोर, और नॉइसेस यानी बहुत ज्यादा हल्ला, सबका आवाज आया हो एक एक के बाद। इन द गार्डन, और जो शोर सुनकर, इन द गार्डन बगीचे में जो शोर था। ब्रॉड द फादर, ब्रॉड यानी ले आया, द फादर, और वो शोर किसको ले आया, फादर उसके पिता को। एंड अदर रिलेटिव्स, और जो दूसरे रिलेटिव्स यानी होता है परिवार वाले, जो हमारे संबंधी को रिलेटिव्स कहते हैं, और दूसरे परिवार वालों को इन द गार्डन में, बगीचे में ले आया। जो हल्ला था, अब हल्ला बुलाने तो नहीं जाएगा, यानी शोर मचा तो सबको ले आया शोर से। दे वेल्ड यानी वो चिल्लाने लगे। स्ट्रिकन विथ ग्रीफ, स्ट्रिकन विथ मतलब होता है बहुत ज्यादा शोक से व्याकुल होकर वो चिल्लाने लगे। एट वॉट दे फाउंड यानी उन्होंने जो पाया, फाउंड यानी पाया, यानी उस जगह पे उन्होंने क्या पाया, इन सभी को मरा हुआ पाया, और बहुत ही ज्यादा शोक से रोने लगे, विलाप करने लगे। अर्थदत्त हैड, और जो अर्थदत्त क्या हुआ, कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल ऑफ, और अर्थदत्त ने क्या बनाया हुआ था, कंस्ट्रक्टेड यानी निर्माण कराया था। कंस्ट्रक्ट यानी कंस्ट्रक्शन, निर्माण कराना, कंस्ट्रक्टेड मतलब निर्माण कराया था। अ टेम्पल ऑफ, टेम्पल होता है मंदिर, एक मंदिर का निर्माण कराया था। कौन से मंदिर का, यहाँ पे देख लेते हैं। चामुंडा देवी इन द गार्डन, यानी गार्डन में उसने क्या किया था, चामुंडा देवी की एक मंदिर बना के रखी थी। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, वह बहुत ही, ग्रेट यानी महान, डिवोटी वो महान भक्त था। ऑफ द गॉडेस एंड चामुंडा, और किसका वो भक्त था, देवियों का, और चामुंडा देवी का बहुत ज्यादा वो महान भक्त था। गॉडेस यानी होता है देवी, गॉड यानी भगवान, गॉडेस यानी देवियां, तो देवियों का यानी देवियों का बहुत ज्यादा भक्त था। एंड चामुंडा ऑल्सो वाज प्लीज, और जो चामुंडा देवी थी वो क्या हो गई, वॉज यानी थी, प्लीज यानी होता है प्रसन्न हो जाना, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। विथ हिज फेथ इन हर, उसकी वो जो भरोसा करता था, फेथ यानी होता है भरोसा करना, इन हर यानी वो चामुंडा देवी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, वो जो उसका जो पति था अर्थदत्त, तो चामुंडा देवी बहुत ज्यादा उस पर प्रसन्न थी। सी सॉ द ट्रेजेडी, उन्होंने, सी यानी उन्होंने, उसने, देवी माता इस टाइम उन्होंने बोलेंगे, सॉ यानी देखा, सी का सेकंड फॉर्म है सी सॉ, तो उन्होंने देखा। द ट्रेजेडी यानी दुख भरी दास्तां जो हम बोलते हैं, उन्होंने देखा और देखी। ऑफ हर डिवोटी, अपने भक्त की। एंड डिसाइडेड टू डिलीवर हिम, और निर्णय लिया, टू डिलीवर हिम फ्रॉम द
मिस्री और क्या किया, उन्हें मुसीबत से निकालने का, डिलीवर्ड यानी निकालने का, दुख से निकालने का उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया। चलो भाई ये सभी मर गए, मैं इसे दुख से निकालती हूँ। विथ हर डिवाइन पावर, विथ यानी अपने, विथ हर डिवाइन पावर यानी अपने क्या पावर, पावर डिवाइन यानी होता है दैविक, डिवाइन यानी दैविक शक्तियों के साथ, दैविक शक्तियों के साथ द गॉडेस रिवीव्ड, और गॉडेस ने क्या किया, ऑल द 3 डेड, और उन्होंने क्या किया, सॉरी ऑल द 3 डेड, और जो तीनों जो मरे हुए थे उन सभी को क्या करते, रिवाइव्ड, रिवाइव्ड यानी होता है पुनर्जीवित कर देना, फिर से जिंदा कर देना, अपने दैविक शक्ति से, चमत्कारिक शक्ति से सभी तीनों को जिंदा कर दिया। कमलकार क्वाइटली वॉक अवे, और कमलकार जो था वो क्या हो गया, चुपचाप वहां से चला गया, वॉकड अवे यानी वहां से दूर चला गया। मणि वर्मा एंड अनंग मंजरी रिज्यूम देयर मैरिटल लाइफ, और जो मणि वर्मा था जो उसका पति था और अनंग मंजरी उसकी पत्नी थी, रिज्यूम यानी फिर से, देयर मैरिटल लाइफ, मैरिटल लाइफ मतलब होता, मैरिटल लाइफ यानी होता है जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें फिर गुजारा करने लगे। ऑल 3 जस्ट फॉरगॉट, ऑल 3 जस्ट फॉरगॉट, फॉरगॉट यानी होता है भूल गए, और जो तीनों थे वो सभी क्या हो गए थे, भूल गए थे। द पास्ट, पास्ट यानी जो बीत चुका उसे भूल गए थे। एंड वेंट देयर ओल्ड वेज, और अपने पुराने राह पे वो चल दिए, यानी कि उन्हें कुछ याद नहीं था क्या क्या हुआ, और ये दोनों पति पत्नी अच्छे अच्छे अपने जीवन जीने लगे और उसे कुछ पता ही नहीं था, और वो सब तीनों मान के चलिए तीनों भूल गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब पूछ रहा है, अब बेताल हमेशा पूछते थे, किंग राजा, इन दिस टेल, इस कहानी में, इस कथा में, हु वॉज कौन था, मोस्ट ब्लाइंडेड, मोस्ट ब्लाइंडेड बहुत, मोस्ट ब्लाइंडेड यानी सबसे ज्यादा अंधा, कौन था अंधा, इन अनफैचुएशन, ठीक है, अनफैचुएशन मतलब होता है मोह में, तो सबसे ज्यादा जो मोह में, प्यार में जिसे हम कहते हैं अंधा कौन था, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्यार में अंधा कौन था, लड़की उससे प्यार करती थी, लड़का उससे करता था, उसका पति अपने पत्नी से प्यार करता था, तो सबसे ज्यादा जो प्यार में अंधा जिसे कहते हैं वो कौन था, बेताल आस्क्ड, बेताल ने पूछा, आशा ने पूछना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आंसर दिया, विक्रम ने क्या आंसर दिया देखिए, मणि वर्मा श्योरली, मणि वर्मा अवश्य, अवश्योरली यानी जरूर, अवश्य ही मणि वर्मा है। ही शुड हैव गॉट एंग्री अपॉन डिस्कवरिंग द ट्रेजरीज, अब उसे क्या होना चाहिए था, ही शुड हैव गॉट एंग्री, उसे गुस्सा होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, उसे गुस्सा होना चाहिए था, अपॉन डिस्कवरिंग दैट ट्रेजरी, यानी कि उसे क्या करना था, जो उनके साथ ट्रेजरी जो हुआ था, उनके साथ जो भी ये सब काम हुआ था वो सबको वो जानते हुए उसे गुस्सा होना था। ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ उसे क्रोध करना था, गुस्सा होना था, उसे तो नहीं जिंदा करना था। इंस्टीड, इंस्टीड यानी बजाय इसके, इंस्टीड ही गेव हिम ओन लाइफ, उसने क्या कर दिया, उसे उसका जीवन दे दिया, उसे जिंदा कर दिया। फॉर हर अपने उसके लिए अपना जान दे दिया। और जो मणि वर्मा था क्या किया, अपनी पत्नी के लिए अपना ओन लाइफ यानी अपना खुद का जीवन क्या कर दिया था, नाश कर दिया था, नष्ट कर दिया था, मर गया था। वॉज विक्रमादित्य रिप्लाई, ये था विक्रमादित्य यानी राजा जो विक्रम थे उनका रिप्लाई था, उनका जवाब था। उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा प्यार में अंधा तो उसका पति ही था, जो सब जान भी गया था कि क्या क्या हुआ था, उसके बाद भी उसने अपना जान दे दिया। उसे तो गुस्सा होना चाहिए था, अच्छा हुआ दोनों मर गए, लेकिन वो इतना अंधा था कि खुद भी उसने अपना जान दे दिया। तो विक्रमादित्य ने बताया, उसका ये आंसर है राइट, बट यू ब्रोक द साइलेंस, राइट सही है, लेकिन तुमने क्या कर दिया, ब्रोक तोड़ा, द साइलेंस चुप्पी तुमने क्या कर दी है, तोड़ दी है। हा हा, बेताल हंसता है। बेताल रिटर्न टू हिस्ट्री, और बेताल अपने पेड़ पर वापस चले जाता है हर बार की तरह। अ न्यू टेल बिगन, और जो नई कहानी शुरू होती है। टू बी टोल्ड एज द किंग स्टार्टेड हिज वॉक, और टू बी टोल्ड एज द किंग यानी राजा से कहानी बोलना शुरू करता है, स्टार्टेड शुरू किया। हिज वॉक विथ बेताल, और उसने क्या किया, चलते हुए, विथ बेताल, बेताल के साथ। वंस अगेन फिर से, सीज एंड स्लॉजेस ऑन हिज शोल्डर, और खींचकर अपने कंधे पे उसे चढ़ाकर क्या किया, उसने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया। अब नई कहानी क्या है वो आगे हम देखेंगे, नई कहानी क्या है, हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ, आप देखते हैं। तो आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ी भी यदि इससे आपको फायदा पहुंची हो, थोड़ा भी आपको फायदा इससे मिला हो, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे आप लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, क्या क्या आपको सीखने को मिला, क्या क्या कंफ्यूजन है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपका दिन शुभ रहे, आप सभी का धन्यवाद।